Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the topic जिसका नाम है Environmental Ethics. Environmental Ethics पे B.Ed 4th सेम का ये टॉपिक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। वैसे तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, अपने नोट्स भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैंने इसको एक्सटेंड करने के लिए ताकि आपको कंटेंट थोड़ा मिल जाए तो पीपीटीज की हेल्प से भी इसको बनाया है ताकि आपके लिए थोड़ा सा और इलेबोरेट हो जाए ये आंसर। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इन्वायरमेंटल एथिक्स। उस वीडियो को भी देख लेना, वैसे तो उस जो नोट्स थे वो वाले वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, फिर से एक बार समझा दूंगी। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज इन्वायरमेंटल एथिक्स। तो देखिए जी, इन्वायरमेंटल एथिक्स में एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक क्या होता है कि कैसे आप किसी चीज़ को करते हो, आपको पता है कि वो चीज़ सही है, आपके लिए गलत है, क्या वो अच्छी चीज़ है, क्या वो बुरी चीज़ है, वो होते हैं हमारे एथिक्स प्रिंसिपल्स जिसको हम बोलते हैं। हमें पता है कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है। वैसे ही इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे सराउंडिंग्स। ठीक है जी। तो हमें पता है इन्वायरमेंटल एथिक्स पूरे का पूरा टर्म क्या है कि हमें पता है हमारी इन्वायरमेंट के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो होते हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स कि हमें उन एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। और जो अच्छी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे डिफॉरेस्टेशन, हम कितने ट्रीज कट डाउन करते हैं, उससे क्या होता है? ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। तो क्यों ना डिफॉरेस्टेशन को एफॉरेस्टेशन में चेंज किया जाए, मतलब एथिक्स को चेंज किया जाए ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी क्या हो, अच्छा बन जाए। ठीक है जी। आई होप इट इज़ क्लियर। देन एथिकल स्टैंडर्ड्स मतलब क्राइटेरिया जो हेल्प करता है आपको डिफ्रेंशिएट करने में कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी सही है। तो टोटली इन्वायरमेंटल एथिक्स होता क्या है? It is the study of the ethical questions regarding human interaction with the environment। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या पेड़ काटने चाहिए, हम क्या करें जिससे सब चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है, क्या ना करें जिससे स्पीसीज बनी रहें। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जब हमारे माइंड में आते हैं और हम सोचते हैं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, ये जब हमें पता लग जाता है और जब ह्यूमंस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके इन्वायरमेंट के लिए अच्छा बुरा सब कुछ सोचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल एथिक्स बोलते हैं। नाउ कम्स, ये वही नोट्स हैं जो मैंने प्रोवाइड किए थे, वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार शॉर्ट में आपको समझाई देती हूँ कि इन्वायरमेंटल एथिक्स वो होते हैं सिंपल वर्ड्स में कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है, वाइल इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट। जैसे ही चाहे हम अपने घर से क्यों ना निकलें, जैसे ही हम अपने घर से निकले जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो ग्रीन ग्रास है, चाहे फ्लावर्स हैं, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल एथिक्स कि जैसे ही हम इन्वायरमेंट में निकले तो हमें पता है कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। सिर्फ हमें अपने लिए ही नहीं, बाकियों को भी हमें बताना चाहिए कि कैसे हमें इन्वायरमेंटल एथिक्स फॉलो करने हैं और अपनी इन्वायरमेंट को बचाना है। ठीक है जी। दो फॉर्म्स में होते हैं ये, ह्यूमन सेंटर्ड एंड नेचर सेंटर्ड। देन इसके कुछ फीचर्स भी हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स के कि क्या मतलब होता है एथिक्स का। इन्वायरमेंटल एथिक्स ये होती है ह्यूमन बींग्स का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, हमें वो चीज़ बताती है। देन इट इज़ कंसर्न विथ डूज एंड डोंट्स, ये हमें बताती है कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी है जिससे हमारी इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो और कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो। ठीक है जी। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, मीन्स लॉन्ग टर्म तक चलेगी अगर हम इन्वायरमेंटल एथिक्स फॉलो करें। ठीक है जी। देन अ मैंगो ट्री बियर्स अ मैंगो फ्रूट टू प्रोपोगेट इट्स काइंड। ठीक है जी। जो मैंगो ट्री है वो मैंगो फ्रूट ही देगा अपनी तरह का ही। तो वही चीज़ उन्होंने बोली है कि हमें हर चीज़ के साथ जस्टिस करनी है, एथिक्स फॉलो करने हैं। बट मैन क्या करते हैं? उस फ्रूट को प्लक कर लेते हैं और खा लेते हैं। गलत बात तो चलो नहीं है, फ्रूट्स तो खाने हैं, वेजिटेबल्स भी खाने हैं, तभी तो हम ग्रो करते हैं। बट कुछ एथिक्स होते हैं हर चीज़ के। ऐसे ही नहीं एक बार में सारे का सारा पेड़ तोड़ के तुम ले जाओ, ये भी तो गलत बात है। ठीक है। नाउ इश्यूज इन इन्वायरमेंटल एथिक्स, एथिक्स तो हम फॉलो कर ले बट प्रॉब्लम्स कहाँ आ जाती हैं?
चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? फर्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को लेते जा रहे हैं, बट क्या हम रिटर्न में उस चीज़ को कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमने क्या किया, हमने वुड चाहिए थी तो हमने पेड़ काट दिया, पर जब हमने पेड़ काटा, क्या हमने उसके बदले एक छोटा सा प्लांट नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, बट हम नहीं करते। हम लेते रहते इतने सेल्फिश हैं, बट हम वापस से क्या एक छोटा सा पौधा नहीं लगा सकते उसकी जगह? लगा सकते हैं, बट नहीं लगाएंगे। तो यही क्या है, इशू हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और हम एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं, तो जिस वजह से हम एथिक्स फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू प्रिजर्व द नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है जी, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टर्म यूज़ की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, उनका जो गोल है 2030 तक उन्होंने कंप्लीट करना है, ताकि गरीबी हट जाए, ठीक है, भूखमरी कम हो जाए। तो ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपने 17 गोल दिए हैं, 17 गोल्स हैं जिन पे आज भी काम चल रहा है। 2030 तक का उनकी डेडलाइन है कि यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें सही करनी है। ठीक है, वो इसी से रिलेटेड आती है कि इन्वायरमेंटल एथिक्स को फॉलो करके हमने इन्वायरमेंट को बचाना है, तो हम वो 17 गोल को कंप्लीट करेंगे। नाउ कम्स इन्वायरमेंट एथिक्स एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स। ठीक है जी, सो शॉर्ट टर्म्स में जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट क्या होता है? लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है जी, लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। एथिक्स क्या होता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। इन्वायरमेंटल एथिक्स डील करती है विद द राइट रॉन्ग एक्शंस ऑफ मैनकाइंड इन रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि कैसे हम पानी को बचा रहे हैं, कैसे हम पानी को वेस्ट करते हैं, मतलब डूज एंड डोंट्स दोनों ही साइड बाय साइड चलते हैं, और कैसे हमें उस एथिक्स को फॉलो करना है, गलत चीज़ को सही करना है। ठीक है जी, ये चीज़। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स ये 3 बेसिक आइडियाज़ पर बेस्ड होता है। पहले तो एप्रिसिएशन, कि हम अपनी इन्वायरमेंट को क्या करें? एप्रिशिएट करें। देन इकोलॉजी, उसको प्रोटेक्ट करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, 3 एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, with the which helps in considering environmental ethical decisions are utility, duty and justice। यूज़ करो रिसोर्सेज को, मना कोई नहीं कर रहा है, बट उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है, एक पेड़ काट रहे हो तो 2 पौधे लगाओ। जस्टिस, हर एक चीज़ के साथ क्या करना है? जस्टिस करना है, ये आपकी ड्यूटी है। तो ये होते हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स। ठीक है जी, सो नाउ कम एथिकल इश्यूज़। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ शॉर्ट में, पहले भी एथिकल इश्यूज़ आपको, अभी मैंने अपने नोट्स में आपको बताया ही था, फिर से बता देती हूँ। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एथिकल इश्यूज़ की हमने बात की थी, ये वाले। ठीक है, ऑल दीज। ठीक है, बट उसको और अगर एलेबोरेट करना है तो और एथिकल इश्यूज़ है जो मैंने ऐड अप किए हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जो टर्म है इन्वायरमेंटल एथिक्स, वो कब स्टार्ट हुई थी? 1970s में, व्हेन द वर्ल्ड स्टार्टेड रियलाइजिंग द डेंजर ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन इन्वायरमेंट। जैसे ही इन्वायरमेंट में हमें पता लगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, मीन्स 1970s में हमें पता लग गया था कि ह्यूमंस हैं जो मिसयूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, इन्वायरमेंट में गलत चीज़ें कर रहे हैं, जिस वजह से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को, वो डेंजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया? इन्वायरमेंटल एथिक्स टर्म इंट्रोड्यूस की। देन मेन रीज़न ऑफ सच कंसर्न वर दोज इश्यूज विच अफेक्ट वर चेंजिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंट। ठीक है, जिससे हमारी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है। जैसे पॉल्यूशन देख लो, कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, ज़्यादा व्हीकल्स हैं, पोल्यूशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों को क्या करना है? हमने सही करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इन्वायरमेंटल एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि काम रोक दो, द थिंग इज कुछ एथिक्स फॉलो करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। ठीक है, दीज इश्यूज आर जैसे कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेज हैं जो, एंड हार्मफुल एलिमेंट्स इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हम फ्यूल्स बर्न आउट करते हैं, कितना उससे कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होता है, जिससे क्या है? हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ता है।
रिड्यूस प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमोसफेयर ड्यू टू इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कटिंग डाउन ट्रीज हो रहे हैं, तो एयर तो प्यूरिफाई होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इशू है। देन स्पॉइलिंग द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से बहुत सारे जो क्वालिटी है ना वो ख़राब हो रही है, ठीक है, क्वांटिटी चाहे ज़्यादा है बट हर चीज़ की क्वालिटी ख़राब हो रही है। देन फास्ट डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू द कंजम्पशन एट अ फास्टर रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, बट उतना इन्वायरमेंट से हम कंज्यूम कर लेते हैं जितना हम वापस भी नहीं दे पाते, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। देन कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिले हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो ये सारी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। देन